सम्मानित साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ पर हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी। अब जैसे ही हमारे शिक्षक ऐप को लॉगिन करते हैं तो यह एक मैसेज प्रदर्शित हो रहा है, चाइल्ड ट्रैकिंग एवं प्रोग्रेशन। आपके द्वारा आज दिनांक तक चाइल्ड ट्रैकिंग एवं प्रोग्रेशन की प्रगति का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, कृपया इसे जल्द से जल्द पूर्ण करना सुनिश्चित करें। अब इस मैसेज का क्या अर्थ है? आपने चाइल्ड ट्रैकिंग का कार्य पूर्ण कर दिया होगा, फिर भी यह मैसेज प्रदर्शित हो रहा है। और जो भी हमारे शिक्षक ऐप का यूज कर रहे हैं, जैसे आपके विद्यालय में अतिथि शिक्षक होंगे या जो भी स्टाफ है, सभी के लॉगिन पर यह मैसेज प्रदर्शित हो रहा है। तो इसके द्वारा आपको याद करवाया जा रहा है कि आपको चाइल्ड ट्रैकिंग और प्रोग्रेशन का कार्य करना है। यदि पेंडिंग हो तो कर दें, और यदि आपके द्वारा यह कार्य कर दिया गया है तो इस मैसेज को अवॉइड करें। तो इसके द्वारा आप भी देख लें कि आपके विद्यालय में आपकी लॉगिन पर, क्योंकि प्रत्येक शिक्षक को चाइल्ड ट्रैकिंग का कार्य करना है, उनके लॉगिन पर कुछ विद्यार्थी उपलब्ध कराए गए हैं जिनकी ट्रैकिंग से संबंधित कार्य उन्हें करना है। तो इस मैसेज के द्वारा आप भी समझ जाएं आपने चाइल्ड ट्रैकिंग का कार्य किया है या नहीं किया। नहीं किया है तो कर दें, और कर दिया है तो आप यहाँ ओके पर क्लिक कर दें। यह मैसेज यहाँ से हट जाता है। अब चाइल्ड ट्रैकिंग का कार्य आपको कैसे करना है, कौन कौन से ऑप्शन पर कार्य करना है, उसे हम यहाँ पर देखते हैं। क्योंकि मैसेज प्रदर्शित हुआ है तो यह कार्य करना आपको आवश्यक है। तो हम पुनः चलेंगे लॉगिन पेज पर। जो हमारे शिक्षक ऐप है उसके लॉगिन पेज पर हम चलते हैं। वहाँ पर आपको चाइल्ड ट्रैकिंग का ऑप्शन उपलब्ध होगा। तो साथियों, आप जैसे ही हमारे शिक्षक ऐप को ओपन करते हैं, मैसेज प्रदर्शित होता है जो लोकेशन संबंधी है, ओके पर क्लिक कर दें। ओके पर क्लिक करते हैं, आपको कुछ और मैसेज शो होते हैं तो उन्हें भी आप हटा दें। अब यहाँ देखें आप ऑप्शन, यहाँ लॉगिन करने के लिए ऑप्शन है और चाइल्ड ट्रैकिंग का ऑप्शन आप देख रहे हैं नीचे। तो चाइल्ड ट्रैकिंग से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो नीचे जो चाइल्ड ट्रैकिंग दिख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। यहाँ पर आप अपनी यूनिक आईडी लिखें, पासवर्ड लिखें और लॉगिन पर क्लिक कर दें तो चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम आपका लॉगिन हो जाता है। अब लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यह पेज ओपन होता है। अब यहाँ आपको जो 3 बॉक्स दिए गए हैं, 3 बॉक्स पर कार्य करना है। तो हम देखेंगे कहाँ किस प्रकार से छात्र प्रदर्शित होते हैं और क्या कार्य आपको करना है। तो सर्वप्रथम पहला बॉक्स देखें, चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं ट्रैकिंग एंड ट्रांजिशन। पहला जो ऑप्शन है क्लास 1 स्टूडेंट सर्वे, यह कार्य लगभग आपने कर दिया होगा। इस पर क्लिक करके देख लेते हैं, क्योंकि यहीं से कार्य आपको प्रारंभ करना है। तो नीचे आप देखेंगे आपका नाम प्रदर्शित हो रहा है और क्षेत्र का चयन करें। परिवार की उपस्थिति से संबंधित जानकारी दी गई है, क्षेत्र का आप चयन करेंगे। और भी जानकारी यहाँ पर ओपन होती हैं, जैसे जनपद, पंचायत, क्षेत्र, ग्राम पंचायत, ग्राम, और बालक बालिका का चयन करें, क्या परिवार उपस्थित है, क्या परिवार उपस्थित नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर आप जानकारियाँ फिल करेंगे। यदि यह कार्य आपने नहीं किया है, चूँकि यहाँ पर यह कार्य कर दिया गया है तो बालक बालिका यहाँ पर ओपन नहीं हो रहे हैं, तो यह कार्य आपको कर देना है यहाँ पर। अब हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन, क्लास 5 to 6 ट्रांजिशन फ्रॉम प्राइमरी टू मिडिल स्कूल। इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ छात्र यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं। अब यहाँ हम देख लेते हैं लास्ट कॉलम में, यहाँ नियर बाय स्कूल आपको सिलेक्ट करना है। जो विद्यार्थी हैं उनका विद्यालय यहाँ पर प्रदर्शित होगा। आपको नियर बाय स्कूल यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इन विद्यार्थियों के लिए कौन सा पास में स्कूल है जहाँ पर एडमिशन लेंगे, तो नियर बाय स्कूल सिलेक्ट कर दें। और अब आपको यहाँ ओपन करना होगा ओपन एजुकेशन पोर्टल। इस कार्य को करने के लिए एजुकेशन पोर्टल आपको ओपन करना है। तो ओपन एजुकेशन पोर्टल पर आप क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पुनः आपको लॉगिन करना है अपनी यूनिक आईडी से। तो यहाँ पर अपनी यूनिक आईडी लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। तो इस प्रकार से यूनिक आईडी लिखी, पासवर्ड लिखा, कैप्चा फिल करना है अब यहाँ पर। तो आप कैप्चा फिल कर दें जो यहाँ पर दिया गया है सावधानीपूर्वक, और लॉगिन पर क्लिक कर दें। तो आपका एजुकेशन पोर्टल यहाँ पर लॉगिन हो जाता है। मैसेज प्रदर्शित होता है, ओके पर क्लिक कर दें। अब देखें हम जो लेफ्ट साइड में ऑप्शन ओपन हुए हैं, यहाँ पर आपको कौन से ऑप्शन पर कार्य करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम पर आप क्लिक कर दें। यहाँ और भी ऑप्शन ओपन होते हैं, रिपोर्ट पर क्लिक कर दें। अब यहाँ देखेंगे जो 4 ऑप्शन हैं, CST पेंडिंग एनरोलमेंट, CST कंप्लीट एनरोलमेंट, CST ट्रांजिशन क्लास 5 to 8 और प्रमोशन पेंडिंग स्टूडेंट। इन 4 बॉक्स जो ऑप्शन दिए गए हैं
इन पर आपको कार्य करना है। तो पहले हम देख लेते हैं पहला ऑप्शन CST पेंडिंग एनरोलमेंट, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ अकादमिक ईयर सिलेक्ट है, सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक करेंगे तो यह छात्र यहाँ पर प्रदर्शित हुआ है। अब इससे संबंधित आपको कौन सा कार्य करना है, तो लास्ट कॉलम में देख लें आप, यहाँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना है आपको। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना होगा, तो जो छात्र की समग्र आईडी है इसे कॉपी कर लें या लिख लें। अब हम देखेंगे समग्र आईडी हमने कॉपी कर ली, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको छात्र की समग्र आईडी पेस्ट कर देना है या लिख देना है और सर्च पर क्लिक करेंगे। अब सर्च पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इनवैलिड समग्र आईडी भी प्रदर्शित हो सकता है, क्योंकि अधिकांश छात्रों की समग्र आईडी डिलीट हो चुकी हैं। जो उन्होंने KYC नहीं करवाई है तो समग्र आईडी उनकी डिलीट कर दी गई हैं। अब क्या होगा, तो यह समग्र आईडी आपकी किसी काम की नहीं होगी। अब छात्र की नई समग्र आईडी बनेगी या KYC करवाएंगे। यहाँ पर समग्र आईडी KYC करवा दें तो यह समग्र आईडी यहाँ पर कार्य करने लगती है। क्योंकि यदि आपके विद्यार्थी की समग्र आईडी सही है तो उसकी जानकारी ओपन होगी। उसको किस कक्षा में आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, मैप करना चाहते हैं, कर सकते हैं। इस प्रकार से इस ऑप्शन पर आप कार्य करेंगे। अब हम देखते हैं आगे अगला ऑप्शन जो होगा, तो यहाँ पर प्रदर्शित नहीं होगा, यहाँ आपको बैक जाना होगा या होम पर क्लिक कर दें। होम पर क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन यहाँ पर फिर से प्रदर्शित होंगे। अब चाइल्ड ट्रैकिंग पर आप फिर से क्लिक करें और वही देखें रिपोर्ट पर क्लिक कर दें। अब हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन CST कंप्लीट एनरोलमेंट। यदि कुछ एनरोलमेंट आपने किए हैं तो यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। सत्र सिलेक्ट है, सर्च पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर अभी आपने एनरोलमेंट नहीं किए हैं, जो वह छात्र प्रदर्शित हो रहा था। जब उसका एनरोलमेंट हो जाता है तो यहाँ पर वह प्रदर्शित होता है, वह कार्य आपका पूर्ण हो जाता है। अब हम देखते हैं अगला ऑप्शन CST ट्रांजिशन क्लास 5th 8, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे, अकादमिक ईयर सिलेक्ट है। अब यहाँ देखें एनरोलमेंट पेंडिंग, एनरोलमेंट डन, तो एनरोलमेंट पेंडिंग यहाँ पर देख लें, सिलेक्ट करें आप और सर्च पर क्लिक कर दें। तो यह जो 2 एनरोलमेंट हैं यह पेंडिंग है। इससे संबंधित जानकारी हम देखते हैं आखिरी कॉलम में। यहाँ पर भी छात्रों को रजिस्ट्रेशन आपको करना है। तो छात्रों की यहाँ पर समग्र आईडी जो दी गई है उन्हें लिख लें, समग्र आईडी लिखें और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दें। जैसे यहाँ पर एक छात्र की समग्र आईडी हम कॉपी करके देखते हैं और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ छात्र की समग्र आईडी आपको पेस्ट कर देना है और सर्च पर क्लिक कर दें। स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन स्कूल, यहाँ पर देखें यह स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, अर्थात इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हम देखते हैं दूसरी समग्र आईडी है जो यहाँ पर होम पर आप क्लिक करेंगे। बार बार आपको होम पर क्लिक करना होगा, चाइल्ड ट्रैकिंग पर जाना होगा, तब यह जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होती है। रिपोर्ट पर क्लिक करें। अब हमने देखा था CST कंप्लीट एनरोलमेंट देख लिया था, CST ट्रांजिशन क्लास 5-8, इस पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ एनरोलमेंट डन पर भी हम क्लिक करके देख लेते हैं क्या जानकारी प्रदर्शित होती है। तो यहाँ आप देखें जो वह 2 छात्र हैं उनका एनरोलमेंट हो चुका है, इसलिए वह विद्यालय में दर्ज दिखा रहे हैं। या हम देखें क्या यह वही छात्र हैं, तो इस पर एक बार पुनः क्लिक करते हैं और एनरोलमेंट पेंडिंग पर क्लिक करते हैं और सर्च पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर जो छात्र हैं नाम देख लें आप और मिलान कर लें, क्या वही छात्र हैं एनरोलमेंट पेंडिंग में। तो यह छात्र वही हैं जो हमने डन देखा था एनरोलमेंट, अर्थात इनका एनरोलमेंट हो चुका है। तो इन पर आपको कार्य नहीं करना है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन यदि हम करना चाहते हैं और छात्र की समग्र आईडी यहाँ पर लिखते हैं तो एनरोलमेंट डन दिखाता है यहाँ पर, तो आप इन पर कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह देख रहे हैं आप विद्यालय का नाम भी प्रदर्शित हो रहा है। अब हम देखते हैं अगला ऑप्शन। अगले ऑप्शन पर आपको किस प्रकार से कार्य करना है, तो यहाँ पर जो हमने देखा था रिपोर्ट, फिर वहीं जाना होगा आपको। होम पर क्लिक करें और यहाँ चाइल्ड ट्रैकिंग को फिर से क्लिक करें, चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, इस पर क्लिक करेंगे और रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। अब चौथा ऑप्शन प्रमोशन पेंडिंग स्टूडेंट स्टेटस, इस पर क्लिक कर दें।
अब यहाँ अकादमिक ईयर सिलेक्ट है और सर्च पर क्लिक कर दें तो यहाँ देखेंगे आप बहुत से छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं। प्रमोशन पेंडिंग में यह छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं। यहाँ पर देखें प्रमोट अर्थात इनका प्रमोशन आपको करना है। एक्शन में जो प्रमोट लिखा हुआ है इस पर क्लिक करें। अब इस पर क्लिक करें, लास्ट स्टूडेंट क्लास यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। जैसे कक्षा 8 हमने सिलेक्ट किया और सर्च पर क्लिक कर दें। स्टूडेंट डेटा नॉट अवेलेबल फॉर प्रमोशन अर्थात इनका प्रमोशन हो चुका है। यदि डेटा यहाँ पर उपलब्ध होता है तो इन छात्रों को आपको प्रमोशन कर देना है, और डेटा उपलब्ध नहीं होता अर्थात इनसे संबंधित भी कार्य पूर्ण हो चुका है। तो यहाँ पर जो छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं उनसे संबंधित भी कार्य किया जा चुका है। तो हमने देखा यहाँ पर जो 4 ऑप्शन ओपन हुए थे उन पर कार्य हो चुका है। रिपोर्ट में जो 4 ऑप्शन प्रदर्शित हुए हैं इन पर आपको कार्य कर देना है। अब हम देखते हैं अगला ऑप्शन जो मुख्य पेज पर प्रदर्शित हुआ था, हमें वहीं पर बैक जाना होगा। तो हम बैक चलते हैं। जो प्रारंभ का पेज था उस पर आपको पहुंचना होगा। यहाँ पर यदि आप क्लिक करते हैं तो इसी पेज पर रहते हैं तो हम इसे पूर्ण रूप से लॉग आउट करेंगे। इस पेज को आपको लॉग आउट करना होगा और पुनः लॉग इन करना होगा चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम को। तो जो प्रारंभ के बॉक्स थे, प्रारंभ के बिंदु थे, वह तभी शो होंगे। तो यहाँ चाइल्ड ट्रैकिंग को आप फिर से क्लिक करें, लॉग इन ID लिखें, पासवर्ड लिखें और फिर से लॉग इन कर लें। तो देखते हैं हम फिर से लॉग इन और पहले पेज पर ही पहुंचते हैं। चाइल्ड ट्रैकिंग को हमने फिर से लॉग इन किया है तो पहला ऑप्शन जो था उस पर हम कार्य कर चुके हैं, हमने देख लिया है। अब ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे यदि ड्रॉप बॉक्स में कोई छात्र हैं तो यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। जो बालक बालिका का चयन करें, इस पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप बॉक्स में यदि कोई छात्र होंगे तो यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। अब ड्रॉप बॉक्स से संबंधित जानकारी देख लें आप। क्या आपके विद्यालय के कोई छात्र यूडाइज प्लस पर ड्रॉप बॉक्स में प्रदर्शित तो नहीं हो रहे, तो वहाँ पर भी ड्रॉप बॉक्स आप ओपन करके देख लें। कोई छात्र ऐसे तो नहीं है जिन्हें आपको इंपोर्ट करना है, या आपके विद्यालय के कोई छात्र ऐसे जो किसी अन्य विद्यालय द्वारा इंपोर्ट किए जाने हैं। यदि वहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में छात्र होंगे तो यहाँ पर भी प्रदर्शित हो सकते हैं। तो यूडाइज प्लस पर भी छात्रों का ड्रॉप बॉक्स आप चेक कर लें। चूँकि यहाँ पर बालक बालिका का चयन हम कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। विदाउट समग्र ID भी आप देख लें कि आप विदाउट समग्र ID यहाँ पर कोई छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं तो नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार से यह भी कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है। अब हम बैक चलते हैं और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं। इस पर क्लिक करेंगे आप। अब यहाँ देख लें, आप बालक बालिका का चयन करें। यहाँ पर छात्र प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, लेकिन ओपन एजुकेशन पोर्टल यहाँ पर क्लिक करके आप अवश्य देख लें। फिर से वही लॉगिन करना होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो उन्हीं बिंदुओं पर पहुँचेंगे जिन पर हम कार्य कर चुके हैं। तो वह कार्य आपका हो चुका है। तो इस प्रकार से आपका चाइल्ड ट्रैकिंग संबंधी कार्य यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। तो एक बार और लॉगिन करके हम देख लेते हैं। अब फिर से हमने चाइल्ड ट्रैकिंग को लॉगिन किया है, यहाँ ओके पर क्लिक कर दें और यहाँ पर ऑप्शन देखें चाइल्ड ट्रैकिंग। चाइल्ड ट्रैकिंग पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। तो वही ऑप्शन पुनः यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं जिन पर हम कार्य कर चुके हैं, अर्थात आपका चाइल्ड ट्रैकिंग से संबंधित कार्य पूर्ण हो चुका है। तो यह प्रोसेस होगी फुल प्रोसेस चाइल्ड ट्रैकिंग की। किस प्रकार से आपको चाइल्ड ट्रैकिंग का कार्य करना है, इन 4 ऑप्शन पर महत्वपूर्ण कार्य है जो हमने देखा, और जो पहला ऑप्शन शुरू में ही हमने देखा था उस पर कार्य आपको करना है। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेंगी। जानकारी आपको प्राप्त होती है तो अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।